संतों के पास कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। विश्वभान दुलारी राधा 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 राधा, विश्वभान दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जिसका भी धन राधा होगा ताली बजा करके गाएंगे, जिसका धन राधा नहीं होगी वो ताली नहीं बजाएंगे। अब देखना है किसके किसके धन राधा है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल राधा माधव भगवान की जय हो। भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? देवर्षि नारद ने कहा भैया क्या बताएं, कुछ बताते नहीं बन रहा है। अरे देवर्षि बताओ, हमसे नहीं अपना दुख बताओगे, किससे बताओगे भाई? हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, किस कारण से तुम इतनी चिंतित हो, इतने दुखी हो? अरे लोग संतों के पास आते हैं चिंता दूर करवाने के लिए, सही है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं तो हम कहाँ जाते हैं? संतों के पास। महाराज जी के पास चलेंगे, उपाय बताएंगे और हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। और जब तुम जैसे संत ही चिंता के सागर में डूब जाएंगे तो संसार के लोग जो हैं उनकी क्या स्थिति होगी? देवर्षि नारद ने कहा प्रभु एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मृत्यु लोक में चल करके हम सत्संग करेंगे। तो सबसे पहले मैं मृत्यु लोक में गया। तो कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणगितस्ततः। इन सारे तीर्थों में हमने भ्रमण किया, सारे तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन देखता हूं क्या सभी पाखंडी बन गए हैं। पाखंडी मतलब क्या होता है जानते हैं? साक्षात पाप का खंड, पापस्य खंडा यह सह पाखंड। सब पापी हैं महाराज, सब। कोई छोटा पापी है तो कोई बड़ा पापी है। ये कहिए कि पाप कर्म करने के लिए लोगों में होड़ लगी है कि तूने एक पाप किया तो मैं 10 पाप करूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। तू एक बार गाली दिया तो मैं 100 बार गाली दूंगा। तू एक तमाचा हमको मारा है तो मैं तुझको जान से मार डालूंगा। प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। तो मेरा मन क्षेत्रों में भ्रमण करने से नहीं, चलिए आश्रमों में चलते हैं। तो जब आश्रमों में गए तो बड़ा भारी बंगला दिखाई पड़ा, बड़ा दिव्य बंगला था, बड़ा सुंदर। ए भैया ये बंगला किसका है? महाराज ये त्यागी बाबा का बंगला है। त्यागी अच्छा त्यागी बाबा का? हाँ हाँ। ए भाई त्यागी बाबा का है कि हैं? इतना बंगला
इतना बड़ा बंगला बनाए हैं तो त्याग किसका किए भाई? मेरा मन नहीं माना, मैं अंदर ही नहीं गया। आगे बढ़ा। एक बड़ा दिव्य आश्रम था। आश्रम के अंदर बड़ा हल्ला हो रहा था, शोर हो रहा था। गली से बच्चे जा रहे थे। मैंने पूछा, ए बच्चों, ये आश्रम किसका है? बच्चों ने बताया, बड़े सिद्ध बाबा हैं, मौनी बाबा। बाप रे, मौनी बाबा का आश्रम और इतनी हल्ला हो रही है। तो मैं उस आश्रम में भी नहीं गई। फिर आगे बढ़ा। बाल गोपाल खेल रहे थे। अरे बच्चों, ये किसका आश्रम है? कहे ब्रह्मचारी जी का। तुम सब, हम सब उनके बेटे हैं। तो हमने कान पकड़े, कहे हे राम, ये जब ब्रह्मचारी होते हुए इतने बच्चे पैदा कर दिए, अब ब्रह्मचारी ना होते तो कितने होते। वहां से भी मैं चला गया। फिर मैंने कहा, संतों की स्थिति ठीक नहीं है, चलिए घर में चल करके देखते हैं। और जब गृहस्थों के यहाँ देवर्षि नारद पहुंचे तो क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम। अरे गृहस्थों के यहाँ तो और उल्टी गंगा बह रही हैं। जो घर की जवान स्त्रियां हैं, देवियां हैं, उन्हीं का चलावा है घर में। बूढ़े बुजुर्गों से तो कोई पूछता ही नहीं है। घर में कोई आयोजन हुआ तो बाबा जी देख रहे हैं टुकुर टुकुर। ये बिटिया क्या हो रहा है? बैठे रहिए, जो होगा आप देख लेंगे। आप बताइए। माता पिता से सलाह लेने वाले ही नहीं हैं। देवी जी सलाहकार हैं, सचिव हैं। और जब कोई विशेष प्रयोजन होगा तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाएंगे। सारा बायोडाटा, सारा डायग्राम, सब प्रोग्राम एकदम तैयार करके बताएंगे साले साहब कि कैसे क्या करना है। घर में बाबा बैठे हैं, आजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। और पूछेंगे तो कोई बताने वाला नहीं है। और उनका स्थान दरवाजे के बाहर बरामदे में रहेगा। अपने वाले घर में एसी चलेगी और बाबू वाले घर में फर्राटा। यह स्थिति जब देवर्षि नारद ने देखा, कहा कि यही तो कारण है जिसलिए जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो दरिद्र हो गए हैं। धरती पर जो प्रत्यक्ष और साक्षात भगवान के अवतार हैं वह हमारे माता पिता हैं। जीवन में जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उनकी पूजा नहीं किया, वह सारे देवताओं की पूजा कर ले, यज्ञ अनुष्ठान कर ले, सारे तीर्थों का भ्रमण कर ले, कोई फल मिलने वाला नहीं है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता। माँ, अरे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो माँ है वह सारे तीर्थों का समन्वय है। किसी तीर्थ में जाएंगे तो एक तीर्थ में जाएंगे, लेकिन माँ के चरणों में जाएंगे तो सारे तीर्थों में एक साथ जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माँ बूढ़ी है, उसकी उपेक्षा मत करिए। वह माँ है, साक्षात तीर्थ का स्वरूप है। और पिता खूब यज्ञ करेंगे। हमने प्रत्यक्ष देखा है, अपने पिताजी के चरणों में हम मस्तक नहीं रखेंगे, लेकिन जहां स्वार्थ की सिद्धि होगी उस बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखेंगे, नाक रगड़ेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे।
अगर तुम अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखे होते तो आज दूसरे के चरणों में मस्तक झुकाने की आवश्यकता ना पड़ती, वरन संसार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता। सर्वदेव मयः पिता, पिता सारे देवताओं का मिला हुआ एक स्वरूप है। इसलिए जीवन में कभी भी माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जो माता पिता की उपेक्षा करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक दरिद्र हो जाते हैं। कोई देवता उनकी सहायता नहीं करता। बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही।